हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, फिनवाइज में आपका स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगा जो स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स हमेशा पूछते हैं। ऑफन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, एसआईपी वर्सेस लमसम। आप गूगल भी करके देखेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है। तो आज मैं इस सवाल का आपको जवाब दूंगा, पर ये वो सवाल है जो मेरे को समझ में नहीं आया, पर फिर भी मैं आपको इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और ये क्यों समझ में नहीं आया है, जब जैसे मैं आपको मॉडल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, नॉलेज दो टाइप का रहता है। एक तो वो नॉलेज रहता है कि जो आपको फाइनेंशियल लाइफ में, टाइप 1 नॉलेज है जो आपको फाइनेंशियल लाइफ में फॉरवर्ड ले जाए। इसी को आप विजडम बोल सकते हैं या एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं। दूसरा नॉलेज रहता है कि जो आपको फॉरवर्ड करने के काम का है, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। तो फ्रेंड्स, ये सवाल उसी टाइप का है। एक्चुअली ये सेकंड टाइप का नॉलेज नहीं है, ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन है। हम लोग जो गूगल पे देखते हैं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, या आप यूट्यूब पे जो देखते हो कि जिसमें सवालों के जवाब दिए रहते हैं कि ये लमसम करना चाहिए या एसआईपी करना चाहिए। दोस्तों, मेरे को एक चीज़ बताओ, किसी इन्वेस्टर के पास में 1 लाख रुपया है। अभी ये जो 1 लाख रुपया है, अगर वो चाह रहा है कि मैं इसमें से 1 लाख रुपया डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दूं या मैं इसमें से 1,000 रुपये की एसआईपी करूं, तो अगर वो इन्वेस्टर अगर 1,000 रुपये की एसआईपी करता है तो साल का मुश्किल से 12,000 रुपये उसका इन्वेस्ट होगा। यानी उसके लमसम अमाउंट में से वो पीनट्स डाल रहा है सिर्फ। तो अगर 12,000 रुपये उसका इन्वेस्ट होता है तो उसको उस पर 12,000 रुपये पे ज़्यादा से ज़्यादा हायर साइड में 15% का रिटर्न आता है मान के चलिए, तो उसको साल में मुश्किल से 2,000 रुपये का रिटर्न आएगा। सेविंग अकाउंट पे भी पीनट्स ही मिलता है, 2.5-3% का रिटर्न है। अगर आप रियल रेट देखो तो 6-7-8% इन्फ्लेशन और 2.5% सेविंग अकाउंट का, तो -5% पे सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है। और एसआईपी में उसको मिल रहा है मुश्किल से 2,000 रुपये। उससे अच्छा तो ये 1 लाख रुपया एफडी में रख देता तो 5%, कम से कम 5,000 रुपये तो मिल जाता था। तो अगर कोई इन्वेस्टर एक लॉन्ग टर्म एसआईपी के बारे में सोच रहा है, या मैं लॉन्ग टर्म एसआईपी करूं या मैं लमसम करूं, तो ये सवाल ही वैलिड नहीं होता। इट इज़ सुसाइड ऑफ मनी। आपके पास में अगर पैसा है और आप उसी पैसे को धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटी में यदि आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इट इज़ किलिंग दैट मनी। तो एसआईपी और लमसम डजंट मेक एनी सेंस। एसआईपी उस पैसे से करना है जो पैसा हमारा है नहीं, जो हमारे पास है ही नहीं, और लमसम उस पैसे से किया जाता है वो जो आज हमारे पास में है। तो किसी इन्वेस्टर के पास एक तो आज पैसा होगा या नहीं होगा। अगर उसके पास है तो उसको लमसम करना चाहिए, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको एसआईपी करना चाहिए, क्योंकि 2 महीने बाद में उसको जो सैलरी इनकम होने वाला है वो आज उसके पास है ही नहीं। उसके पास इनकम ही नहीं है तो उसको ऑप्शन ही नहीं है, लमसम कर ही नहीं सकता। जो पैसा 2 महीने बाद मिल रहा है उसमें लमसम नहीं कर सकता, और जो पैसा आज है उसमें एसआईपी करना लॉन्ग टर्म के लिए एक प्रकार से लॉस मेकिंग रहेगा। फिर भी कुछ सिचुएशन ऐसी रहती है कि जिसमें इन्वेस्टर सोच रहा है कि ये पैसे को मैं 6 महीने या 1 साल में मार्केट में डाल दूं बाय वे ऑफ एसआईपी, या मैं आज ही लमसम इन्वेस्ट करूं। इसका भी यदि मैं सवाल दूं तो अगर आपको 1 साल में भी पैसा मार्केट में डाल रहे हैं तो उसको एसआईपी रूट से नहीं, उसको एसटीपी से डाला जाता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। क्योंकि आप अगर 1 साल तक पैसा बैंक में रखो, अगर आप लॉन्ग टर्म रखोगे पैसा, तो लॉन्ग टर्म में वो पैसा वैसे ही 1 लाख रुपया बचने नहीं वाला। कोई दोस्त लेके जाएगा, कहीं पे फीस में चले जाएगा, कहीं मोबाइल लेने में चले जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा होते हुए एसआईपी कर रहे हो तो ये बेवकूफ़ी है। और यदि आप शॉर्ट टर्म में बैंक अकाउंट में रख के एसआईपी कर रहे हो तो दिस इज ऑल्सो नॉट फाइनेंशियली वाइज, आपको एसटीपी करना चाहिए। तो जो करेक्ट क्वेश्चन शुड बी, शुड आई डू एसटीपी और शुड आई डू लमसम, दैट शुड बी द करेक्ट क्वेश्चन। इसलिए मेरे को शुड आई डू एसआईपी और शुड आई डू लमसम ये आज तक सवाल ही समझ में नहीं आया, फिर भी मैं इस सवाल का आपको जवाब दूंगा। तो दोस्तों, मार्केट में अलग अलग सिनेरियोज रह सकते हैं, और अलग अलग सिनेरियोज में आप एसआईपी रूट से
पैसा डालते हो, हालांकि ये करेक्ट टेक्निकली इट शुड बी एसटीपी, पर आप एसआईपी रूट से शॉर्ट टर्म में 1 साल में पैसा पंप करते हो या आप लमसम डालते हो, तो उसमें कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल रहेगा, इसके लिए मैं आपको एक मॉडल से समझाऊंगा और ये मॉडल से आपको एसआईपी के बेनिफिट्स भी समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं एक बार समझ लेते हैं कि मॉडल क्या बोलता है। दोस्तों ये सैम्पल कैलकुलेशंस है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको एसआईपी रूट से मार्केट में एंटर करना चाहिए या लमसम रूप से एंटर करना चाहिए। दोस्तों ये केस 1 है जिसमें फॉलिंग मार्केट सिनेरियो मैंने लिया है। कैलेंडर ईयर 2020 लिया हुआ है मैंने फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस। 1 जनवरी से लेके मैंने जनवरी 20 टू दिसंबर 20 इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया है। 1000 रुपये का एसआईपी लिया, 12 महीने में 12,000 रुपये पंप हो गए। अभी एनएवी जो है, क्योंकि फॉलिंग मार्केट सिनेरियो लिया है तो एनएवी मैंने कंसिडर किया है 49 से लेके 38 तक नीचे गया। तो जो यूनिट्स मिलते गए वो यूनिट्स, क्योंकि शुरू में एनएवी जो था वो ज़्यादा था तो यूनिट्स कम मिले, और बाद में जैसे जैसे एनएवी नीचे आते गए तो यूनिट ज़्यादा आते गए और साल भरे में 278 यूनिट्स जमा हो गए। अभी ये सिनेरियो में अगर एसआईपी रूट से इन्वेस्ट करते हैं तो 10,550 रुपया ईयर एंड में बचा, क्योंकि पैसा इसलिए नीचे गया क्योंकि एनएवीज नीचे गई है। और यदि लमसम इनिशियली 49 के एनएवी पे एंटर किया जाए तो बाद में जब एनएवी 38 रहेगा तो वो जो पैसा बचेगा वो बचेगा 9,306। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप फॉलिंग मार्केट में एसआईपी रूट के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा रिलेटिवली एज कंपेयर टू लमसम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मार्केट नीचे गया तो आपको नीचे की लेवल पे पार्टिसिपेट करने में पॉसिबल हो गया और आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल गए। अभी सेकंड केस है कि जिसमें मार्केट बढ़ते जा रहा है, तो मार्केट में मैंने एग्जैक्टली रिवर्स एनएवीज लिया है। 38 से लेके एनएवी 49 तक बढ़ते गई। तो विद दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, क्योंकि मैंने एनएवी सेम लिया है तो टोटल 278 यूनिट जमा हो गए, पर एनएवी जो है वो 38 से लेके 49 हो गई। तो यदि 38 के एनएवी पे लमसम में इन्वेस्ट किया है तो नेचुरली पैसा ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा मार्केट के बिगिनिंग में पंप कर दिया गया। तो उस केस में 15,400 रुपया बनेगा, 500 रुपया बनेगा लगभग। और यदि एसआईपी रूट के थ्रू धीरे धीरे डालते हैं तो 13,600 रुपया बनेगा। तो यदि इस मार्केट राइजिंग ट्रेंड में है तो उस केस में लमसम में फ़ायदा होता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट डे को ही पार्टिसिपेट कर देते हैं। और यदि मार्केट फॉलिंग सिनेरियो में है तो आपको एसआईपी रूट के थ्रू या टेक्निकली स्पीकिंग एसटीपी रूट के थ्रू एंटर करने में मज़ा आएगा। दोस्तों एसटीपी पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, तो आप ओल्डर लिस्ट में जाके एक बार देख लीजिए ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया रहेगा कि एसटीपी और एसआईपी में क्या फ़र्क है यदि आप इन्वेस्टिंग में नए हो तो दोस्तों समरी यही बनता है कि यदि आप एंटीसिपेट कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको पैसा छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में एसआईपी या एसटीपी के थ्रू एंटर करना चाहिए शॉर्ट पीरियड में। और यदि आप एंटीसिपेट कर रहे हो या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको पैसा लमसम डाल देना चाहिए। यदि ऐसा कोई सिनेरियो है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको मैं एक सलाह दूंगा, या मार्केट में आपको ये समझ में नहीं आ रहा मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप जो है वो अमाउंट लमसम में आधा अमाउंट इकट्ठा डाल दीजिए और आधा अमाउंट आप एसटीपी के थ्रू पार्टिसिपेट करिए। सो दैट कैन बी अ मिडिल वे। इवन इफ मार्केट गोज अप और डाउन, आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ में कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अभी ये हो गया एसआईपी और एसटीपी। अभी थोड़ा सा एक बार इसका इसेंस भी देख लेते हैं, एसआईपी का कैसे फ़ायदा होता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है जिसमें मैंने एनएवी जो है वो 38 की बिगिनिंग ऑफ ईयर में एनएवी थी, जो बाद में मैंने इसको थोड़ा सा कोरोना पीरियड से मैच किया हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली कोरोना पीरियड में मार्केट लगभग 41 हज़ार से 28 हज़ार 27 हज़ार तक गया था, तो उसको डिवाइडेड बाय 1000 करके अप्रॉक्सीमेटली उससे मिलती जुलती एनएवीज ली है।
तो ये मैंने लिया है, एक रियल इवेंट लिया है जिसको ब्लैक स्वान इवेंट बोलते हैं। दोस्तों ब्लैक स्वान इवेंट वो रहता है जो जिसमें मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो जाता है और मार्केट में रिसेशन जैसी सिचुएशन आ जाती है। इसके पहले का जो ब्लैक स्वान इवेंट था वो 2008 में था, जब हाउसिंग क्रैश हो गया था। उसके पहले का ब्लैक स्वान इवेंट जो था वो आईटी क्रैश था। तो दोस्तों ये सिनेरियो में NAV 38 से लेकर 28 गई 3 महीने के सिनेरियो में, और बाद में बढ़ते हुए 48 तक पहुंच गई। तो ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो में क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे गया तो जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जमा हो गए जो प्रीवियस इवेंट में अराउंड 280 के आसपास थे, 318 यूनिट जमा हो गए। और ये सिनेरियो में आपने चाहे लमसम में इन्वेस्ट किया है चाहे SIP में इन्वेस्ट किया है, दोनों केस में पैसा लगभग सेम बन गया, क्योंकि लमसम से जो बेनिफिट होता था मार्केट में NAV ऊपर जाने से, वही बेनिफिट SIP में हायर यूनिट्स मिलने से वही बेनिफिट हो गया, इसलिए दोनों के रिटर्न्स लगभग सेम आए। दोस्तों आप जैसे कि ऊपर देख सकते हैं, यही इस प्रोग्राम का, ये वीडियो का जिस्ट है। NAV जैसे 38 से 28 आ गई है, जो कि रेड में गई है, डार्क रेड में गई है, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स एक्यूमुलेटेड 35 चले गए। तो SIP की तरफ देखने का हमारा नज़रिया ये रहना चाहिए। आप देखिए, जब डार्क लेफ़्ट साइड में है तो डार्क रेड राइट साइड में है, मतलब NAV ज़्यादा तो यूनिट्स कम मिलते हैं, NAV कम है तो यूनिट ज़्यादा मिलते हैं। तो SIP की तरफ देखने का हमारा नज़रिया यही रहना चाहिए कि जब मार्केट बढ़ता रहे तब हमको NAV की तरफ देखना है, और जब मार्केट नीचे आ जाए तो हमको यूनिट्स की तरफ देखना है। तो मार्केट कहीं ना कहीं पे जो सपोर्ट, मार्केट विल फाइंड इट्स ओन सपोर्ट, और वो वहाँ से रिवर्ट होगा तो आपके जो यूनिट्स मिल गए वो आपको मिल जाएंगे। अभी यही जो सिनेरियो है, जो ब्लैक स्वान इवेंट है, ये ब्लैक स्वान इवेंट को ही मैंने प्रैक्टिकली, ब्लैक स्वान इवेंट का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो ये स्लाइड में दिखाया है। एक इलस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए DSP इक्विटी एंड बॉन्ड फंड लिया है, जिसमें 1 साल के लमसम के रिटर्न आप देख रहे हैं 45% के आसपास आए हैं, और SIP के रिटर्न 44% के आसपास आए हैं। दोस्तों ये कोई टिप नहीं दे रहा हूँ मैं, ये जो फंड है, ये फंड का आपको यदि अच्छे एक्सक्लूसिव फंड चाहिए तो आप मेरी स्कीम परफॉर्मेंस लिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं। ये एक इलस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैंने रियल लाइफ परफॉर्मेंस दिया है लगभग 10 जून के आसपास का। 2 साल के इवेंट में यदि आप देखते हैं तो लमसम में 18% के रिटर्न आए हैं, SIP में 28%। पर यदि लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं तो क्योंकि इक्विटी के रिटर्न जो है वो डाउन्स में भी बनते हैं और अप में भी बनते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म में 10 साल में आप देखेंगे तो लमसम में 12.7% रिटर्न है और SIP में 14.3%। तो आप किसी भी एक वोलेटाइल एग्रेसिव इक्विटी फंड के केस में देख लीजिए, आपको दिखेगा कि SIP के जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है वो लमसम से ज़्यादा आए हैं। पर यदि लमसम में आपके पास पैसा है तो 10 साल का पैसा आप पॉकेट में रख के उसमें सिर्फ रिटर्न कमा के फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के वीडियो से ये चीज़ समझ में आ गई है कि यदि हमारे पास में लमसम है तो हमको आज इन्वेस्ट करना है, SIP उस पैसे से करना है जो आज हमारे पास नहीं है, जो कल आने वाला है, तो उसको हमको SIP रूट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि हमारे पास लमसम में बड़ा अमाउंट है और हमको आज समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे पार्टिसिपेट करें, तो नंबर 1 सलाह मेरी यही रहेंगी कि एक आप एक्सपर्ट के पास चले जाइए। अपने पैसे को ये ओवर वैल्यूड मार्केट में इन्वेस्ट करके आप रिस्क मत लीजिए, और फिर भी आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप STP रूट के थ्रू मार्केट में पार्टिसिपेट करिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छी चीज़ों से आपका मन नहीं भरता और हटके चीज़ें आपको चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।